जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ये प्रोटेस्ट कहीं भारत में नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है और ये लोग बोल रहे हैं वी वांट फ्रीडम, पाकिस्तानी फोर्सेस गो बैक, वो भी यूएन की गाड़ी के सामने। अब अल जजीरा और वो बीबीसी, क्या वो इसे रिपोर्ट करेंगे? अब तक तो नहीं किया है। ये प्रोटेस्ट कल हुआ था ना, यूएन की गाड़ी को सामने खड़ा करके उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि पाकिस्तानी फोर्सेस वापस जाओ, स्टॉप किलिंग कश्मीरीज, ये तक बोला है। हमारे इस तरफ के कश्मीर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी पावर शॉर्टेजेस का बहुत ज्यादा मसला, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बना हुआ है और एक डेढ़ हफ्ते से हमने देखा कि काफी बड़े बड़े प्रोटेस्ट नजर आए। देखिए इस वक्त तो 2 दिन से पूरे जो है वो पीओजे में मुजाहरे हो रहे हैं और लोड शेडिंग के खिलाफ हो रहे हैं। इसके अलावा और भी मुजाहरे हो रहे हैं। मसलन एडहॉक एम्प्लॉइज जो है 4300 है, उन्होंने कल जेलम वैली में बहुत बड़ा मुजाहरा किया है, ठीक है, हटियां बाला में। इसी तरह से मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों ने मुजाहरा किया है। दर्जनों की तादाद में हमारे जो साथी हैं वो वहां पे गिरफ्तार किए गए हैं। लियाकत हयात साहब जो चेयरमैन है जेके नैब के, उनको गिरफ्तार किया है। क्या इसे पाकिस्तान के वो जर्नलिस्ट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिनाई करेगी? करना चाहे तो मैं भी बड़ा खुश होऊंगा कि हाँ डिनाई किया। जरा एक बार फिर से सुनिए कि क्या बोला गया इन नारों में। इसकी वजह यह है कि इंडिया की तरफ से G20 समिट पर एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। एक बड़ी खबर यह है कि इंडिया प्लान्स G20 इवेंट्स इन लद्दाख टू आफ्टर प्रोटेस्ट बाय चाइना एंड पाकिस्तान। अब चाइना और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अहम खबर है। अगर इसको इंडिया का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है तो हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जब हम कुछ पीछे जाएं तो हमें चाइना और पाकिस्तान का भी कोई एक मास्टर स्ट्रोक नज़र आ जाए। ये क्या हुआ कि ये तीनों कंट्रीज़ इस नुक्ते पर पहुँचे हैं और वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं, वो क्या डेवलपमेंट्स हैं कि जिसके बाद इंडिया ने ये फ़ैसला किया। अब आपको याद होगा कि पहले भारत की तरफ से ये फ़ैसला सामने आता है, ये अनाउंस किया जाता है कि इंडिया ने फ़ैसला किया है कि G20 समिट की कुछ मीटिंग्स वो कश्मीर में कंडक्ट करवाएगा। अब ये बहुत बड़ा फ़ैसला था और इसको भी एक मास्टर स्ट्रोक ही कहा जा रहा था पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर। जो लोग पाकिस्तान ने, हमारा जो तस्वर बना हुआ, हमारी एक सोच बनी हुई है कि इंडिया कश्मीर पर जुल्म और ज़्यादती और जबर करता है, तो यहाँ पर जो होस्टिंग करवाने जा रहा है 20 कंट्रीज़ को बिठाएगा कश्मीर में ले जाकर, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरी कंट्रीज़ पर? और जो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट बना हुआ जुल्म और ज़्यादती होती है, कहीं ये भी दूर करने के लिए तो इंडिया होस्टिंग तो नहीं करवा रहा है इंडिया उधर कश्मीर में? बेसिकली लोगों को पता ही नहीं है, बस हमें पढ़ा दिया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। क्यों है ये पता ही कोई नहीं। कहते जी कश्मीर की वजह से। कश्मीर कितों आया? बरसगीज में तो कश्मीर था ही नहीं। ये पहली बार नहीं है कि इस ऐसे नारे लगे हैं। इससे पहले मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया था एक, जिसमें वो बस के ऊपर खड़े होकर चीख रहे थे कि पाकिस्तान से हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी आज़ादी। और प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं ये जायज़ भी है। क्यों जायज़ है? इसलिए जायज़ है कि वहां वाकई में एट्रोसिटीज हो रही हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस, ISI, आर्मी किसी भी आदमी को गायब कर देती हैं, उठा लेती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। कश्मीर को पाकिस्तानी फौजियों छोड़ दो, कश्मीर को ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जो मारो मारी है इसके पीछे वर्दी है, जो मारो मारी है इसके पीछे वर्दी है, जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। भाई आप लोग हम
बिजली दें, मुफ्त बिजली दें, पानी दें, हमें जो है सब्सिडीज हमारी जो यूनाइटेड नेशन ने डिस्प्यूटेड एरिया हमारे लिए मुख्तस की हैं, उनको बहाल करें, आपने उनको खत्म कर दिया है एक्सेट्रा। तो इस वक्त तो पूरे पीओजेके में जो है सड़कें बंद हैं, और इस वक्त भी जैसे हम बात कर रहे हैं तो वहाँ कई शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद की हुई है। मुजफ्फराबाद में बहुत ज्यादा पुलिस है, पुंछ पूरा जो पुंछ का इलाका है वो सारा इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। तो हालात बहुत खराब है, और ना सिर्फ यहाँ पे हालात खराब है बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में आपको मैं बताऊं कि पिछले 8 दिनों से गिलगित सिटी में औरतों ने, लड़कियों ने और बच्चों समेत जो है वो धरना दिया हुआ है, क्योंकि 15 साल से हमारे 13 सियासी कैदी जो है वो बगैर किसी मुकदमे के, बगैर अदालत में पेश किए वो जेलों में बंद है। अच्छा, पहले 2 दिन तो खामोशी रहती है, सिर्फ ये खबर डिस्कस होती है मीडिया में और ये बड़ी खबर बन के सामने आती है, लेकिन उसके 2 दिन के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट और स्टेट की तरफ से एक स्टैंड लिया जाता है, और फॉरेन ऑफिस की तरफ से मिस्टर आसिम इफ्तिखार ये अनाउंस करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के इस फैसले को रिजेक्ट करता है, पाकिस्तान इसको मुस्तरद करता है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। और उनकी प्ली ये थी कि यूएन काउंसिल की कश्मीर पर क्योंकि रेजोल्यूशन मौजूद है, उसके होते हुए वहाँ पर ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो सकती और दुनिया इसको देखे और इसको रुकवाए। तो लद्दाख में करवा रहे हैं, तो लद्दाख में आपको पता है कि चाइना जैसे कि बॉर्डर्स क्रॉस करके इंडिया में घुसाता है, तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो दूसरे कंट्रीज आएंगी, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो आएंगे, तो चाइना पर इस पर क्या असर पड़ेगा और इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? चाइना तो देखे ना खुद आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। वो चाइना का अभी कंफर्म नहीं है कि चाइना आ रहा है नहीं या नहीं आ रहा है इंडिया, वो आपको पता है कि इंडिया के साथ पहले चाइना की लागतबाजी चल रही होती है, तो कंफर्म नहीं है कि वो आ सकता है या नहीं। अब देखें ना, वो इनवाइट कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो आएंगे, ठीक है। कोई भी मुल्क नहीं चाहता कोई जंग, कोई भी नहीं चाहता कि हमारे सीज़ फायर हो, बॉर्डर्स पे जो है ना कशीदगी हो, हर बंदा सुकून चाहता है, हर कंट्री सुकून चाहती है। तो मुझे जो लगता है चाइना आएगा और इनके हालात और भी बेहतर होंगे, जो कि होने चाहिए। पाकिस्तान के भी इंडिया के साथ होने चाहिए, जो कि बिला वजह ही बने हुए हैं। तो इस हवाले से ऐसा ऐलान सरकारी सतह पर उसी सूरत में हो सकता है जबकि बाकी तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, ख़ास तौर पर चाइना, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह, इनको कॉन्फिडेंस में लिया गया हो। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये चाइना के थ्रू, टर्की के थ्रू कैसा ना हो और श्रीनगर में ये कॉन्फ्रेंस जो है इसके कुछ सेशंस ना मुनक्किद हों। लेकिन ये तो अब वक्त आने पर ही पता चलेगा कि पाकिस्तान इसमें कामयाब होता है या नहीं। लेकिन ये ऐलान बजाते खुद जो है इस बात का सबूत है कि भारत सरकार जो है वो कितनी संजीदा है कश्मीर को इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पे एज एन इकोनॉमिक हब प्रेजेंट करने में। जी।